जंतर मंतर प्रदर्शन की अपार सफलता के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अब शुरू किया है स्कूल ठीक करो अभियान, जहां वो स्कूल स्कूल जो गांव के सरकारी स्कूल है वहां जा जाकर देखेंगे स्कूल की जो बुनियादी व्यवस्था है, पंखे ठीक है कि नहीं, लोगों को बेंच मिली है कि नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए, वहाँ टीचर्स आते हैं कि नहीं, बेसिक जो वहाँ पे जरूरत है वो पूरी हो रही है कि नहीं। ये ओवरऑल उनका अभियान है, तो मतलब इसके बारे में हम बात करेंगे, आप पॉलिटिक्स को क्या चीज़ें अभी क्या क्या स्टेप को लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, स्टेप बहुत अच्छा है और थोड़ा अनफॉर्चुनेट है हाँ। क्योंकि हमने अभी अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया। हम्म। 80 साल हो गए हैं और अभी भी अगर हमारे प्राइमरी स्कूल में, और ऐसा नहीं कि कुछ देश के कुछ ऐसे प्राइमरी स्कूल है, एकदम हाँ, मेजोरिटी में कई ऐसे मान लिया गया। हाँ प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड का होना, बेंच डेस्क, हाँ, वॉशरूम, प्लेग्राउंड, जो बेसिक फैसिलिटीज जो छात्रों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, और देश भर से उनको वीडियो भी आ रहा है जो उनके पेज पे हम जाकर के देख सकते हैं, और उसको उठा रहे हैं इस मुद्दे को। और एक चीज ये भी देखने को मिलता है ना कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये अभियान शुरू हुआ उसकी वजह से ये भी है कि वो उनका जो पहला मूवमेंट जंतर मंतर प्रदर्शन हुआ वो एजुकेशन को लेकर ही था। उन्होंने पहले शुरू किया कि पॉपुलर बहुत, बट उन्होंने पहले उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि पेपर लीक जो है 2024 का 2026 में दूसरी बार हुआ। इसको लेकर उन्होंने एक पूरा नोशन क्रिएट किया, प्रोटेस्ट हुए, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो एजुकेशन को लेकर उन्होंने चीज रखी। अब क्या हो रहा है कि जब उन्होंने ये अभियान शुरू किया 15 अगस्त से कि हर स्कूल स्कूल जाएंगे, वॉलंटियर आपने रेडी किए। अब उस पर सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग सिर्फ बीजेपी रूलिंग स्टेट्स को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस बीच। कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत सारे अपने मीटिंग्स की बहुत जगह गए, लेकिन झारखंड नहीं। तो इसलिए सवाल उठा कि सिर्फ बीजेपी रूलिंग स्टेट झारखंड, सॉरी राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ बीजेपी रूल कर रही है वहाँ वहाँ जा रही है। तो ये ओवरऑल पॉलिटिक्स से सवाल उठ रहा है। नहीं नहीं, डेफिनेटली, और वो उठेगा भी क्योंकि जिस तरीके से वो आए थे, और ऑब्वियसली ये एक नेचर होता है कि आप जिस पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हो तो वो क्वेश्चन करती है कि कहीं भाई तुम बायस तो नहीं हो, हम्म। और आइडियली प्रेशर ग्रुप को बायस नहीं होना चाहिए, है ना। हम्म। एंड आई थिंक एक जो बड़ा मिस्टेक इन लोगों ने किया कि झारखंड में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हाँ। ये कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं था। हाँ। एक छोटे से राज्य में इतना बड़ा प्रोटेस्ट होना, और वहाँ पे भी हेमंत सोरेन सरकार ने उनकी मैक्सिमम मांगे जो मान ली। वहाँ पे अगर 20 दिन से ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, आप अभी अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म किए थे, आपने कहा आपने डेलीगेशन भेज दिया, वो सब ठीक है, वो तब आपकी बात सही होती है जब आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, कई साल हो गए हैं आपके, तो आपकी हर स्टेट इकाई तो आपकी, यानी वो एट द टाइम आपने एक डेलीगेशन बना के भेज दिया। उसकी जगह पे आपके 3 जो प्राइम मेंबर की मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक आदमी चला जाता कोई भी है, ठीक है, आप जा करके वहाँ एक दिन बैठते हो, छात्रों की डिमांड सुनते, उनके साथ प्रदर्शन करते, जैसा आपने दिल्ली में किया, तो वो आप ही की, हाँ, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करता। हाँ। हाँ, और जो जहाँ तक बात लेकिन ये है कि स्कूल ठीक करो जो कैंपेन है इनका, मुझे लगता है कि कैंपेन बहुत अच्छा है। आइडियली इनको नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में भी करना चाहिए, ठीक है, बट अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आई दूसरे थिंक, लोग हाँ, करें, आई थिंक दूसरे। इसी कैंपेन से इंस्पायर होकर के बीजेपी का तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उनकी यूथ विंग है, सब कुछ है, आरएसएस भी है हाँ। उनके साथ। तो आई थिंक जो नॉन बीजेपी रूलिंग है वहाँ पे आपको जाकर के सबको एक्सपोज करा, और ये मुझे अच्छा ये लग रहा है कि यहाँ पे कई सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई, हाँ हाँ, वो लोग वीडियोस बना करके भेज रहे हैं। गांव का कोई लड़का है जो वहाँ वहीं पे रहता है, वो जाकर के वीडियो बना रहा है जिसका सीजेपी का कोई वो मेंबर नहीं। मेंबर नहीं है। तो अगर ये कैंपेन फैलेगा तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी स्टेट रूलिंग स्टेट तक ही रहेगा, वो फिर अगर कोई देख रहा है कि और जगह से वीडियो बन रहा है, ये हो सकता है कि सीजेपी उसकी वीडियो को शेयर ना करे, लेकिन अपने पर्सनल लेवल पे भी किया जा सकता है, और वो किया जा सकता है, इफेक्ट, और उसका इफेक्ट होगा। स्कूल्स बेहतर होंगे तो वहां से बेहतर बच्चे निकलेंगे, बेहतर लोग निकलेंगे जो देश को आगे बढ़ाएंगे, और उससे फिर हमारा देश ओवरऑल जब एज ए नेशन विल ग्रो। और ये कितना इम्पैक्टफुल हो, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन के लिए तो फिर भी या तो प्राइवेट आप कॉलेज जा रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जा रहे हो, बट प्राइमरी स्कूल्स की स्थिति बहुत ही बुरी है। हाँ, यही डिफरेंस है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स की तरह, वहाँ पे फीस वहाँ पे भी बहुत कम है, हाँ। लेकिन वहाँ पे क्या है, अच्छी हॉस्टल मिल जाता है, अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, प्लेसमेंट्स मिल जाता है, तो सब लोग चाहते हैं कि एम्स में जाएं, आईआईटीज में जाएं, आईआईएम्स में हाँ। जाएं, है ना। लेकिन मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाए, डीयू जाए, लेकिन क्या है कि प्राइमरी स्कूल की हालत अच्छी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। एक तो जो हमारी शुरू से सरकार रही, उन्होंने ज़्यादा हायर एजुकेशन पे ही फोकस किया, और बाद की भी जो सरकारें आई उन्होंने प्राइमरी को, मैं ये नहीं कहूँगा कि इग्नोर किया, ठीक है, लेकिन उस स्केल के
उस स्किल लेवल पे काम नहीं हो पाया, या फिर जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कि सेंटर गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए था। जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव आज जो ये काम कर रहे हैं, ये जो हाँ। बच्चे वीडियो बना रहे हैं, जो वहाँ के विधायक हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, सांसद प्रतिनिधि भी होते हैं, जो पंचायती लेवल के रिप्रेजेंटेटिव, क्या उनको नहीं पता कि उनके मुझे पंचायत में, उनके गांव में स्कूल की क्या मुझे स्थिति है? एक वो भी जा सकते। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुझे एक रीजन ये लगता है वहाँ पे कि क्योंकि सड़क और ये हमेशा से मुद्दा रहा है, सड़क और जो रोड वगैरह है उसके लिए लोग बात करते हैं, उसके लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव सवाल भी कर लेते हैं कि देखो हमारे यहाँ बहुत गंदगी बढ़ रही है, कचरा बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो स्कूल के सवाल इसलिए नहीं करते क्योंकि जो सवाल करने वाले लोग अवेयर सिटीजन है ना। और अवेयर सिटीजन कौन लोग, जो ठीक ठाक पढ़े हुए हैं, जो जिनको एजुकेशन वैल्यू पता है। और जिनको एजुकेशन वैल्यू पता है वो प्रिविलेज लोग भी हैं, या ज्यादातर वो वर्ग है जो लोग अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, वो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें सरकारी में पढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। जो बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स उसको इतनी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, उतने अवेयर नहीं है कि वो सवाल कर सके। यानी जिन लोगों को सवाल करना नहीं, चाहिए, उसका वो एक लोग और रीजन है ना कि रोड अगर बनता है आपको, हाँ। तो वो इमीडिएट आपको बेनिफिट देता है। हाँ। अगर आपका रोड बन गया, वहाँ पे एजुकेशन का वैल्यू वो लोग पानी नहीं समझ इकट्ठा नहीं हो रहा, आप इजीली आ जा सकते हैं, है ना। हम्म। एजुकेशन क्या है? आपका एक लंबा इन्वेस्टमेंट। आपका कोई क्लास नर्सरी से गया, एलकेजी पढ़ा, फिर 10th तक पढ़ा, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, फिर अगर सब कुछ अच्छा रहा तो एक ठीक ठाक जॉब करके हाँ। आपको रिटर्न देगा। तो इसलिए कई यहाँ अवेयरनेस वाली बात वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो अवेयर सिटीजन Education होगा, को लेकर लोग जो थोड़ा दूरदर्शी होगा, वो ये चीज़ समझेगा कि अगर हमारे स्कूल यहाँ पे अच्छे होंगे, क्योंकि आप देखो देश का अभी भी 60-65% एरिया जो है ग्रामीण ही है ना। तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स ही हैं। अगर वहाँ की स्थिति अच्छी होगी तो जो हम मेरिटोक्रेसी पे डिबेट करते हैं, वहाँ की मेरिटोक्रेसी भी इम्प्रूव होगी, वहाँ के बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फिर आगे के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर भी कर और वो पाएंगे। सवाल भी फिर करेंगे कि भाई एजुकेशन सिस्टम आप देखो ना कितनी बड़ी बात है कि बिहार से अगर कोई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेगा, वो अगर कॉर्पोरेट में आएगा तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी ना। कोई इंग्लिश मतलब का वहाँ पे वो नहीं है ना। प्राइवेट से पढ़ना इतना टफ है हाँ। क्योंकि आप हर चीज इतना कॉन्फिडेंस नहीं कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज नहीं मिल पाता, इंग्लिश से रिलेटेड, तो बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक जो प्राइमरी स्कूल से ही है, मतलब जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, हमारे जाने में कॉर्पोरेट कल्चर है या मीडिया में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहा है, तो वी डोंट सी कंप्यूटर चलाना इज अ स्किल, है ना। तो वो तो डेली रूटीन ही है। वेरी यूज्ड टू थिंग, बट आप सोचो उसके लिए मतलब कुछ सीखना मैं है। वही कह रहा हूँ कि वो हम तो ये लोग बात भाई नहीं हम समझेगा। लोग बहुत पीछे हैं। हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जहाँ हमारे प्राइवेट स्कूल्स में अब बात होनी चाहिए थी कि हमें कोडिंग सिखाना चाहिए, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में सिखाना चाहिए, हाँ। ठीक है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। हाँ। देखो कितने गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे इक्विपमेंट्स कहाँ मिलते हैं। आप सोचो किसी बहुत कम ही ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे जहाँ पे क्रिकेट किट, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन ये लोगों को मिलता हो। जो बेसिक चीजें वही नहीं हो पा रही है अभी तक। तो हम अपनी बेसिक्स फिक्स नहीं कर पाए। हमें 1947 तक विकसित भारत बनाना है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, एंड दिस इज अ वेरी एम्बिशियस गोल एंड दिस शुड बी आवर गोल। लेकिन हमें उसके साथ ही प्रैक्टिकली ये रियलाइज करना पड़ेगा आज हम कहाँ पे स्टैंड करें। मतलब अगर ऐसी स्थिति होती, स्पोर्ट्स की इतनी बदतर स्थिति नहीं होती, तो मुझे लगता है कि 40 करोड़ लोगों में हम सिल्वर में खुश हो जाते हैं। मतलब अरे सिल्वर पे क्या यार, हमारी कितनी मेडल टैली रहती है, ओवरऑल भी तो बहुत कम रहती है। हाँ, overall आप देखो क्रोएशिया देश, न्यूजीलैंड, ये सब कितने छोटे देश हैं, शहर के बराबर आबादी, जो एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग उतने तो हमारे पूरे टाइम ट्रेन में ट्रेवल करते रहते लोग, और उनके देखो कितनी अच्छा परफॉर्मेंस उनका स्पोर्ट्स में, सारे स्पोर्ट्स में डोमिनेट करते हैं। अगर हमारे स्कूल से ही अगर जैसे खेलो इंडिया एक अच्छा कैंपेन था, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों में व्यवस्था रहती स्विमिंग की या फिर हॉकी की, बैडमिंटन की, तो क्या होता है कि वहाँ से एक टैलेंट को आप निखार सकते थे बचपन से ही, वो फिर आगे जा करके ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ में कम्पीट कर पाता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ जो मेन सिटी, मेट्रो सिटीज में, उनमें से भी कुछ ही लोग इन चीज़ों को एक्सेस कर पाते। अरे अगर हम नोएडा स्टेडियम में जाए तो हम मतलब बहुत बेसिक चीज़ें नहीं है, और नहीं है, बहुत बेहतर मानते हैं, मतलब क्या ही व्यवस्था है, ब्रांड मानते हैं, प्लस बहुत जो कुछ चीजें ऐसी है कि इतनी एक्सपेंसिव है, वो इतनी एक्सपेंसिव है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मतलब जो पब्लिक प्लेसेस भी हैं, जो वैसी जगह है, वो भी ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रही है। तुम स्कूल, और अभी हम न्यूज़ देख रहे थे, आज हम वही चर्चा कर रहे थे कि कैसे नमक की जगह पे डिटर्जेंट दे दिया गया। कहने को ये गलती से हो सकता है, लेकिन हम कितने लेवल पे तैयार हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम ये दिखाता है। और ऐसा नहीं कि एक दुका साल 2 साल में एक खबर आ जाए, तो नहीं। मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 दिन में ही सिर्फ बिहार से ऐसी नहीं भी तो 4 से 5 खबरें आ गई। कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। जितना पिछड़ा स्टेट होगा
वहाँ उतनी ही, क्यों वो बेसिक रेसिप्रोकल है कि, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं है, वैसे ही प्रोपोर्शनल है। जो जितना पिछड़ा जगह होगा उतनी ही वहाँ खराब एजुकेशन होगी, और जितना खराब जहाँ का एजुकेशन उतना ही पिछड़ा वो जगह होगा। एब्सोल्युटली, मतलब वही वो एक चेन बन जाता है हाँ। ना। आपका खराब एजुकेशन है, हम्म। लेस एजुकेटेड लोग निकलेंगे, हाँ। वो लेस अवेयर्ड होंगे, तो उनकी प्रायोरिटीज वही बिहार होगी। बिहार से झारखंड से इतनी इतनी दिक्कतें इसलिए आती हैं कि वहाँ पे स्थिति इतनी बुरी है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन का जो वैल्यू वो नहीं समझ पा रहे हैं। और स्कूल ठीक करो अभियान इसलिए भी मुझे बहुत इम्पैक्टफुल इसलिए लग रहा है, क्योंकि इसकी बात जब हो रही है, स्कूल ठीक करो एजुकेशन की बात हो रही है, कि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है, बेंच नहीं है, हमारा पंखा सही नहीं चल रहा है, हमें छत गिर जाता है, और ये बुनियादी व्यवस्था है, मुझे लगता है ऐसी एंड आई थिंक लोगों को ये भूल जाना चाहिए कि इसको स्टार्ट किया, अगर आपको पॉलिटिकल एक कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, आपको अगर आपसे सेम पेज पे अगर आप नहीं हो पॉलिटिकल, आपको लगता है वो एंटी बीजेपी या एंटी किसी एक पार्टी का है, किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ आपको लगता है, आप उसको भूल जाओ। मैं कहता हूँ कि दीपके के जो गांव का जो स्कूल है वहाँ पे बेंच लगा, वहाँ पे कंप्यूटर आया, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे 40-50 कांग्रेस आगे बच्चे सपोर्टर लोग भी पढ़ेंगे। और बीजेपी हाँ, सपोर्टर वो लोग के वो बच्चे तो पढ़ेंगे। उनको बेनिफिट ही करेगा ना। मैं कहता हूँ कि आप उस कैंपेन के बारे में भूल जाओ कि किसने स्टार्ट किया, आप उसमें हिस्सा लो, आप अपने तरीके से उसको करो, आप अपने गांव में जाओ, अपने जो वहाँ की अथॉरिटी है उस पर आप प्रेशर डालो, तो वो अल्टीमेटली आपके गांव के लोगों को भी बेनिफिट करेगा, आपके बच्चों को भी बेनिफिट करेगा। और मुझे ये भी लगता है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रा, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो प्रो पीपल हैं, प्रो और पावरफुल लोग खासकर नहीं है, इंडिया जैसे ब्यूरोक्रेट। स्टेट में वी आर अ सोशलिस्ट नेशन, हाँ। मतलब हम ऐसे कैपिटलिस्ट नहीं कि लोगों के पास बहुत पैसा है हम्म। एंड आप भेजो प्राइवेट में, कोई इशू नहीं है, सब कुछ प्राइवेटाइज्ड है, ऐसा नहीं है ना। हम यहाँ पे बहुत हमारे बड़ी आबादी नहीं अ, अफोर्ड कर सकती है। मतलब शहरों में हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मेट्रो है, सब कुछ है, अच्छा लगता है। बट कई ऐसे जगह भी है, कई ऐसी लेकिन स्टेट है जो बहुत स्ट्रगल कर रही है आज भी। हम मतलब 80 करोड़ लोग बैठ के मतलब उनको हम अनाज दे रहे हैं, दैट इट सेल्फ प्रूव्स सेल्स दैट की प्रॉब्लम। कितनी पिछड़े हैं। तो एजुकेशन एक बहुत बुनियादी जरूरत है जो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए एंड आई बहुत थिंक कुछ जरूरी है। समय पहले जो मैं चर्चा कर रहा था कि अगर ऐसा करते कि जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स कहे जाते हैं हम्म। उनसे जुड़े जो लोग हैं, जो लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी हम्म। में, ब्यूरोक्रेसी में, उनके बच्चों के लिए अगर हम कंपलसरी कर दें कि वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के ग्रेजुएशन तक एटलीस्ट वो गवर्नमेंट से ही करेंगे। और जो सेल्फ अनाउंस्ड फोर्थ पिलर है, वो लोग भी क्वेश्चन करने वाले हाँ लोग भी हाँ, होंगे बच्चों वो को, अगर उस वो आप तरीके से मैंडेटरी तो नहीं कर सकते, वो बट हाँ। अगर आप करते तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि अगर किसी विधायक का बच्चा जा रहा है उसी स्कूल में, एक आईएएस अफसर का बेटा भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, तो एटलीस्ट वो जरूर ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे व्यवस्था अच्छी हो, बट ताकि मैं इसको तो इस तरह भी देखता हूँ कि क्लासिज्म भी खत्म करता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल। आप बहुत अलग क्लास के लोगों के साथ बढ़ते हैं तो आप कितने देर तक आप भेदभाव कर सकते हो, आप एट द एंड आप फ्रेंडशिप और आप बॉन्ड ज्यादा बेहतर बना पाते हो। और अच्छा होगा ना वो, अगर कोई मतलब कोई छोटे जगह पे अगर कोई एक ऐसा बच्चा जा रहा है जो कि ऑलरेडी कुछ एक नॉलेज लेकर के आ रहा है, हम्म। तो उन और लोगों के लिए भी वो बेहतर होगा, एक अच्छा इंक्लूसिव सोसाइटी मुझे लगता है वो बनाएगा। ये बात है, एजुकेशन तो ओवरऑल। बट आई गेस दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल कि कभी भी ये होने वाला है नहीं। क्योंकि पावरफुल लोग बेसिकली पॉलिसी बनाते हैं, और या ये पावरफुल लोगों के लिए बेनिफिट नहीं, ऑफ कोर्स ये लोग अनप्रिविलेज लोगों के लिए। बट ओवरऑल इस पूरे स्कूल ठीक करो अभियान को लेकर हमारा क्या सोचना है, इस पर हम बात करें। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है एजुकेशन में और क्या चेंजेस होने चाहिए, ये अभियान कैसा है, जरूर बताइए। और कैसे अभियानों की भारत को जरूरत हाँ, है, जैसे हेल्थ हम केयर, कैसे हेल्थ केयर में भारत को क्या, बेटर कर सकते हेल्थ हैं। केयर में क्या चेंजेस जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं उससे बताइए, और वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें व्यूज़ ज़्यादा आए, और ताकि हम और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड हो सके, क्योंकि हम बहुत डीमोटिवेट रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।